हे गाइस, सो आज मैं द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर देख कर आ रही हूँ और मैं यहाँ आज आकर आपके सामने वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ। सो द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर कैसी है? द एग्जॉर्सिस्ट की बात करते हैं जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया था जिसको आज भी अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स उस मूवी के टक्कर की कोई फिल्म, हॉरर फिल्म नहीं बना पाते हैं। और जब हम हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स की बात करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एंड द कंजरिंग एंड आई थिंक बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं। सो उन सारी फिल्मों से हमें डर लगता है, लेकिन जब द एग्जॉर्सिस्ट की बात करते हैं जो 1973 वाली थी, उसका भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप हॉरर फिल्म्स के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर आने वाली थी, तब से ट्रेलर वेलर देखकर मैं बिल्कुल रेडी थी कि भाई ये फिल्म जैसे रिलीज होगी फर्स्ट डे मुझे जाकर देखना है। और मैंने वैसे ही किया। मैं फर्स्ट डे आज द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर देखने गई थी क्योंकि ये एग्जॉर्सिस्ट का एक पार्ट है। बहुत सारे पार्ट्स आए थे, वो बहुत चले नहीं, लेकिन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम 2023 में फाइनली ये रिलीज हो रही थी एंड आई वाज लाइक कि चलो अब तो कुछ हॉरर रियल में बनता है, क्योंकि एग्जॉर्सिस्ट एक्चुअली मतलब बहुत ही सही हॉरर फिल्म थी। हम सब जानते हैं इट इज़ अ लेजेंड मूवी ऑफ हॉरर जॉनरा। सो सबसे पहले मैं पहुंच गई अपने पास वाले मॉल पे ताकि वहाँ मैं 4DX में सबसे अच्छी फीलिंग के साथ वो फिल्म देख सकूँ। कोई भी ऐसे नॉर्मल से थिएटर में नहीं गई, मैं अच्छे बड़े मॉल में गई एंड मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे द एग्जॉर्सिस्ट एक्चुअली आज तक की सबसे डरावनी फिल्म लगती है। और उसका पार्ट आ रहा था तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैं सीधे पहुंच गई थिएटर। एंड जब मैं थिएटर में जा रही थी तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी कि फाइनली इतने सालों के बाद एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। सो फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इस मूवी के बारे में। फर्स्ट हाफ जो था मूवी का, वो हर मूवी में, हॉरर मूवीज में भी आप ये देखते हो कि इतना ज्यादा वो बिल्डअप करते हैं, ये स्टोरी बिल्डअप करते हैं कि स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा स्कैरी पार्ट्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सारे जो जंप स्केयर्स एंड स्कैरी जो भी उनको सीन्स दिखाना है, जो हॉरिफाइंग सीन्स है, वो बेसिकली वो लास्ट क्लाइमैक्स के लिए रखते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो था वो आप खुद सुन लीजिए, मैंने एग्जैक्टली वहीं थिएटर में बैठकर इंटरवल के टाइम पे बनाया था। सो हैव अ लुक। सो गाइस, अभी इंटरवल हुआ है एंड आई हैव सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। पैथेटिक, मतलब मुझे तो कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है एग्जॉर्सिस्ट से। एंड सेकेंड थिंग, बहुत ही बोरिंग थी एंड आई एम जस्ट हैविंग पॉपकॉर्न जो कि ख़त्म होने को आया है एंड द फिल्म इज़ वेरी बोरिंग। फर्स्ट हाफ, लेट्स सी द सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद ये था मेरा रिएक्शन द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर का फर्स्ट हाफ देखने के बाद। एंड मैं इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी फर्स्ट हाफ में, क्योंकि एक कनेक्शन होता है, मैं चाह के भी वो कनेक्शन मूवी के साथ नहीं बना पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई। स्टोरी को ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहे थे, बहुत एलैबोरेट कर दिया था, ज़बरदस्ती का ऐसे सीन को ज़बरदस्ती लंबा कर दिया था। और जो भी फर्स्ट हाफ का सीन है, जो स्कैरी सीन है, वो सीन हमने एक्चुअली ट्रेलर में देख रखा है। तो मुझे लगा कि शायद अब सेकंड पार्ट आने वाला है, तो सेकंड पार्ट में जो चाहिए वो मिलेगा। हो सकता है कि बॉम्ब फूटे और सब कुछ बड़ा मजा आ जाए, एकदम गूज़बम्स आ जाए, डर जाए सारे लोग एंड चीखें निकले लोगों की कि ना एग्जॉर्सिस्ट वैसी थी, मेरी भी उम्मीदें वैसी ही थी। लेकिन नहीं, ठहरिए, यहाँ भी जो सेकेंड हाफ है जब वो शुरू हुआ और उसका भी जब आधा घंटा निकल गया और मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, तब मुझे लगा कि नो, एक्चुअली इस मूवी में कुछ नहीं है। और लास्ट के आप 15 मिनट्स में क्या ही दिखाओगे? मतलब 15 मिनट्स में अगर आपको सब कुछ झोंक देना है, सारे तड़के उसी वक्त डालने हैं, तो आप फिल्म को कनेक्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग के 1.5 घंटे आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे जब आपको 15 मिनट्स ही सब कुछ देखना है? आपने तो फिल्म कनेक्ट ही नहीं की। बात करें जंप स्केयर्स की, तो जंप स्केयर्स इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे कि आपको पता है कि अभी क्या होने वाला है। मतलब लिटरली कि हाँ, अभी कुछ डरावना वो दिखाने वाले हैं। स्पेशली लास्ट का जो 15 मिनट का पार्ट है, लास्ट के 15 मिनट में
अब वो प्रेडिक्टेबल तो ऑब्वियसली है कि हाँ अभी ये इनका एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं दोनों लड़कियों का, लेकिन एक्सॉर्सिज्म के टाइम पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब वीएफएक्स का भी अगर इन लोगों ने इस्तेमाल किया है तो वो इतना फेक लग रहा है कि आप हॉरर बना रहे हैं। मुझे उससे ज्यादा सस्पेंस मूवी लग रही थी कि ये भाई कोई थ्रिलर सस्पेंस है कि क्या हुआ लड़कियों के साथ, क्या हुआ वहां पे, क्योंकि हॉरर के नाम पे कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट अ गुड पार्ट अबाउट दैट मूवी वाज कि हाँ लड़कियों का जो मेकअप था वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेकअप अच्छा है, वो कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश किया है जो हमारी द एग्जॉर्सिस्ट में रेगन थी, जो हमारी माय फेवरेट ऑल द टाइम फेवरेट जिसने वो एक्ट किया है। द कैरेक्टर रेगन का जो उस फिल्म में किया था मेकअप, उससे कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश की, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, बट 1973 में हमें इतना अच्छा मेकअप देखने को मिला था। उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन अच्छी थी कि बहुत ज्यादा अच्छा कुछ दिखाया, वैसा कुछ भी नहीं था फिल्म में। मतलब पैसे तो बर्बाद हुए ही, एक तो टिकट पे 4DX की, ऊपर से पॉपकॉर्न इतने महंगे होते हैं आपको भी पता है, तो ये तो बर्बाद हुए ही, ऊपर से एक्सपेक्टेशन की तो मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि मैं रोऊं या एक्चुअली क्या करूं, क्योंकि इतने साल के बाद एग्जॉर्सिस्ट से हम ये एक्चुअली उम्मीद नहीं रख रहे थे। सो थिएटर से निकलते वक्त मैंने सोचा क्यों ना कुछ लोगों से इस फिल्म का रिव्यू लिया जाए और 10 में से वो कितना रेट करेंगे। चलो यहाँ इसी वक्त पूछा जाए। हाउ वाज एग्जॉर्सिस्ट? It was a good movie after all. And how much would you like to give out of 10? Out of 7.5. 7.5? 7.5 to 8. But was it It was scary? a bit slow, but the climax was good. The first half was really slow. Yeah. Thank you so much. Welcome. Thank you. Yeah, it was nice actually. It was better with the 4DX. Really? I'm like, seriously? Yeah, like I mean, if it was a normal theater without all these effects, it would have not It would have been been. that. So how much out of 10? It was 6. I mean, it was not that scary. Yeah. I watched none. You out of 10? Yeah, it was nice, but still something was missing. Like A lot was missing, I guess. A lot. It was not that scary. Yeah. Up to that level, you know, the Yeah. exorcist level. Just because. So it out was of 10? 4DX, it's 6. 6? Okay. Thank you. How much would you like to give? Out of 10? 8. 8? It was nice? Nice. So coming back to The Exorcist Believer, अगर आप सोच रहे हैं ये मूवी जाकर थिएटर पे देखे, बहुत ज्यादा पैसे लगाए 4DX में एफएक्स के साथ, अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी भी लेके चल रहे हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि ये मूवी एक नॉर्मल सी कोई डॉक्यूमेंट्री हॉरर उठा के देख लो उससे बेटर होगी। मतलब लास्ट मैंने नन देखी थी और मैंने उसका रिव्यू दिया था, आप अगर नन का मेरा रिव्यू नहीं देखे हो, इट वाज 100 टाइम्स बेटर फ्रॉम दिस मूवी। मतलब नन से तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि नन 1 एक्चुअली बहुत खराब थी, लेकिन नन 2 ने बहुत अच्छा किया और मुझे पर्सनली वो मूवी स्कैरी लगी थी। एंड मैंने एक्चुअली उसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे वीडियोस में। लेकिन ये तो पथेटिक, मतलब पथेटिक से भी गया गुजरा कोई वर्स्ट वर्ड होगा ना तो ये है वो। मुझे कुछ टाइम के बाद लिटरली ऐसा लगा कि इससे ज्यादा अच्छा हॉरर कंटेंट विथ राइटिंग, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग मैं खुद अपने फोन से शूट करके डाल सकती हूँ। व्हाट कुछ भी था मूवी में। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इतने पैसे खर्च करके देखने जा रहे हो ये होप लेके कि वाओ ये एग्जॉर्सिस्ट का एक पार्ट है, तो द एग्जॉर्सिस्ट के हिसाब से तो जाना भी मत, उसका ये नाखून बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा कोई भी ऐसी मूवी उठा के हॉरर देख लो, हिंदी मूवी देख लो, आई एम टेलिंग यू आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो द लास्ट पार्ट आई वांट टू से कि हाँ एक चीज अच्छी थी फिल्म में जो मुझे 5 सेकंड के लिए मिली, जो फिल्म का बिल्कुल एंड सीन था कि क्या हुआ रेगन के साथ एक्चुअली, इज शी अलाइव और इज शी डेड। सो वो लास्ट 5 सेकंड में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे कनेक्टेड लगा कि ओ मैं द एग्जॉर्सिस्ट का पार्ट देखने आई हूँ, क्योंकि वहां रेगन थी who was hugging her mom and that was a beautiful scene. That's all. उस पूरे फिल्म में और कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आपने ट्रेलर बहुत अच्छे से देखा है तो ट्रेलर को और 10 बार देख लीजिए, क्योंकि ट्रेलर में जितने स्कैरी सीन्स है बस उससे 1-2 ही ज्यादा पूरे फिल्म में है, क्योंकि सारी सीन्स एक्चुअली ट्रेलर में डाल दिए गए। कुछ भी उसके अलावा आपको कुछ हॉरर सा नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी वॉइस नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है जो डेविल के साथ
की जा रही है या डेविल ऐसा कुछ बोल रहा है कि आप बोलोगे ओ माय गॉड ये किस तरह की थ्रेटनिंग है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट्स अ पैथेटिक हॉरर फिल्म वी हैव गॉट टू सी. एंड मैं अगर इसको रेट करना चाहूंगी तो मैं इसे शायद 2 दूंगी 10 में से. यस. सो मैकनेल जो कैरेक्टर है, जो रेगन की मॉम थी द एग्जॉर्सिस्ट में, उनको फिल्म में लाया गया है. मतलब ये स्पॉइलर तो नहीं है क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी आपने देख लिया, लेकिन अगर आप ट्रेलर के हिसाब से सोचो कि वाओ देयर इज समथिंग गोना हैपन, कि हाँ मैकनेल भी है एंड समथिंग इज गोना हैपन, कि रेगन के साथ कुछ दिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा. वो सिर्फ 10 मिनट के लिए है पूरी फिल्म में, जिसमें वो आधा से ज्यादा टाइम इंजर्ड है. एंड आई डोंट नो उनको लाके फिल्म में जस्ट वेस्ट क्यों किया गया है. शी इज इन हर 90s एंड हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेलर देखे कि वाओ ये भी है तो कुछ तो अलग होगा, यू नो समथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम द एग्जॉर्सिस्ट टू दिस मूवी. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब क्या ही बताऊं आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए कि कितनी घटिया फिल्म है ये. प्लीज मत देखने जाना, ट्रस्ट मी. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके बताइए. अगर आप द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर देखकर आ चुके हैं या देखने जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. और अगर आप देखकर आ चुके हैं तो ये बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और आप कितना रेट करोगे इस मूवी को. सो गाइज, अगर आपको इसी तरीके से हॉरर वीडियोज या हॉरर मूवीज के रिव्यूज या हॉरर रियल हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे पॉडकास्ट करती हूँ और रियल कहानियां बताती हूँ लोगों की, जो लोगों के साथ आप बीती है. सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, रियल कहानियां सुन सकते हैं जो भी पैरानॉर्मल या हॉरर स्टोरीज होती है लोगों की. एंड मैं ऐसी हॉरर फिल्म्स भी देखकर आती हूँ जिसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको देती हूँ. सो आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर, सी यू, बाय बाय.